नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गुरुग्राम के अंदर करीब 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा और इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल जो है वो दुबई पहुंचे हुए हैं। सफारी पार्क के स्थापित किए जाने को लेकर आपको बताएं, ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई के शारजाह में जंगल सफारी के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क बनाने से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वहीं पर जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताएं सीएम का जो दौरा है दुबई का, उसको लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दुबई दौरे से दिल्ली लौटेंगे सीएम मनोहर लाल। 8:20 पर दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए फिर रवाना होने वाले। 8:20 पर दिल्ली पहुंचते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आएंगे। दरअसल दिल्ली से दुबई के दौरे पर जो है सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे और वहां पर जाकर पार्क देखते हुए और तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। दुबई के दौरे से सीएम मनोहर लाल, कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया अमन पुरी ने उनका वहां स्वागत किया था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दुबई की दरअसल तस्वीरें हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचते हुए नजर आए और एक बड़े पैमाने पर गुरुग्राम और नूह में जो जंगल सफारी है वो बनाने की घोषणा की जाएगी और लगभग 10,000 एकड़ में ये बनाया जाएगा। उधर खबर कालावाली से है, जहां पर कालावाली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की फसलों को पिछले दिनों बरसात से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और साथ ही साथ इसके लिए जिला प्रशासन को गिरदावरी करने के आदेश दिए गए और उन्होंने ये भी कहा कि किसान खुद भी अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कर सकते हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ने वहां मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। हमने यहाँ पर सेंट्रलाइज तौर पर पब्लिक टॉयलेट्स और वो जो यूटिलिटीज बनाई है उसका जायजा भी लिया है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे रोडी के अंदर हमने सेंट्रलाइज क्लीनिंग सिस्टम बनाया वैसे और भी हम ब्लॉक्स के अंदर। खबर कैथल से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने पंचायती चुनाव पर ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, ब्लॉक के समिति पद के लिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय कपिल कमल का उद्घाटन किया गया था और इसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ सांसद नायाब सिंह सैनी सहित कई लोग वहां मौजूद थे। इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति पद के लिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पंचायत चुनाव के बारे में हमने प्रबंधक लगाए हर जिले में, उसके साथ साथ हमारी हर जिले की बैठक हो गई है, कार्यकर्ताओं की राय ले ली गई है। लेकिन इन चीजों पर हम सिंबल पर नहीं जाएंगे जिसमें पंच है, जिसमें सरपंच है और ब्लॉक समिति। जिला परिषद के बारे में सिंबल पर जाने के बारे में पार्टी में दोनों विचार के कार्यकर्ता और नेता हैं। तो जो ही चुनाव डिक्लेयर होगा इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। इलेक्शन कमेटी हमारे इस विषय में निर्णय करने वाली सबसे ऊपरी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, उसके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमेटी का जो निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। इलेक्शन कमेटी के निर्णय को आपसे अवगत कराएंगे और गठबंधन भी उसी दिशा में तय होगा। अगर सिंबल पर जाते हैं तो फिर अगली बात तय होगी, अगर सिंबल पर नहीं जाते हैं तो फिर वो विषय अपने आप ही जो है विरामित रहेगा।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव और जाम से 1 महीने में निजात मिल जाएगी और केंद्रीय राज्य मंत्री ने 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर समाधान का ड्राफ्ट बनाया। 1 महीने पहले राजस्थान के अधिकारियों ने गंदा पानी रोकने का आश्वासन जो है वो दिया था और इसके बावजूद भी अब भी भिवाड़ी के नाले गंदे पानी से लबालब होते नजर आ रहे हैं। अब रेवाड़ी के अधिकारियों को अपने स्तर पर मामले से निपटने के लिए आदेश दिए गए हैं और ये दावा किया गया है कि इस ड्राफ्ट का असर अगले 1 महीने में दिखाई देगा। दिल्ली जयपुर हाईवे की बदहाल स्थिति का भी संज्ञान लिया गया और खेतों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। रेवाड़ी की अनेक समस्याएं हैं, सड़कों की हैं, पानी की हैं, पानी के जल भराव की हैं। तो पिछले दिनों के अंदर हम राजस्थान वालों से चर्चा करी थी दारोडा में बैठ करके, एनजीटी का भी हवाला दिया था। तो उन्होंने मई तक के लिए ये कहा था कि हम ये पानी आना और यहाँ गंदा पानी आना बंद कर देंगे। रेन वाटर का हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो गंदा पानी है इंडस्ट्री का वो हम बंद कर देंगे। लेकिन अभी भी मालूम चला है कि न केवल रेन वाटर बट गंदा पानी भी उनका अभी तक बाकायदा हमारे हरियाणा के अंदर आने लग रहा है। खबर पलवल से आ रही है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर का निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ही ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और इससे ये साफ संकेत दिख रहा है कि शिक्षा नीति जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस भ्रष्टाचार के तार सीधे तौर पर सीएम हाउस से जुड़े नजर आ रहे हैं। हरियाणा का कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें अध्यापकों की कमी ना हो, लेकिन हरियाणा सरकार टीचर अध्यापकों के बीच का अंतर पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और सरकार ने पिछले 8 सालों में 498 स्कूलों को बंद कर दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं रही। किसी स्कूल में टीचर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 8 साल में इन्होंने 498 स्कूल बंद कर दिए। इसी 1 साल में 191 स्कूल इन्होंने मर्ज किए हैं। 105 अभी 1 महीने पहले किए हैं। खबर सोनीपत से है, जहां पर स्कूली छात्राएं रोडवेज बसों में लटककर सफर करने को मजबूर हो रही हैं और जोखिम भरी यात्रा का वीडियो अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर रूट पर बस से कई किलोमीटर तक छात्राएं कॉलेज और स्कूल पहुंचने को मजबूर है और ये बताया जा रहा है कि बसों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे छात्राओं की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर का ये कहना है कि बसें मुख्य रूट पर चलती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या कम है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमने गर्ल्स स्पेशल के लिए 9 बसें चला रखी हैं। अगर फिर भी किसी रूट पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस रूट पर हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से गर्ल्स के लिए नई बस सेवा शुरू कर सकते हैं। भाई साहब, अल्टीमेटली हर रूट पर ये दिक्कत है। लगभग बसें जितनी भी हैं वो मेन रूटों पे चलती है और जितने भी लोकल रूट है गाँव के, वे सभी गाँव के रूट परेशान है। सारी सवारियां परेशान है और हमारी बहन बेटियां दरवाजे में लटक करके अपने सोनीपत पढ़ने के लिए जाती हैं। जबकि कहने के लिए तो ये कहा गया है कि वो लड़कियों के लिए बस चला रखी है, लेकिन आप वीडियो में देख करके आप खुद जान जाओगे कि कितनी बस चल रही है, कैसे लड़कियां सोनीपत जाती है। करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है और इसके लिए केंद्र से स्कूल को 2 ड्रोन मिले। अब बागवानी विश्वविद्यालय किसान और युवाओं को खेती में ड्रोन का इस्तेमाल का प्रशिक्षण देगा और उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि इससे केंद्र के शुरू होने से किसानों का कौशल विकास होगा, उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और इसका लाभ सभी को मिलता दिखाई देगा। तो वहीं पर विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार अधिकारी सत्येंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में क्षमता रखती है और उन्होंने बताया कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे कार्य प्रणाली को बदलकर रख दिया है, वैसे ही आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती के लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित होगा।
लीटर से हम लोग 1 एकड़। सर कागज तो ये सीधा है नैनो यूरिया के लिए, मगर जो बाकी फसल जैसे अब जीरी में मैं तेले की स्प्रे कराना चाहूँ तो कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 100 से 150, और कई जैसे कंपनी होगी पैक्सलॉन होगी वो 180 लीटर के आसपास स्प्रे की बात बता रहे हैं, मगर जो ड्रोन में इसमें 10 से 15 लीटर 1 एकड़ में बता रहे हैं स्प्रे का। तो इस बारे में नॉलेज दी जाए कि कौन सी दवाई, कौन सा फंगिसाइड जो इसमें यूज हो सके। कि मेरे मन में क्वेश्चन ये है कि जो मेडिसिन या फंगिसाइड मैं यूज कर रहा हूँ अपने पास्ट में 180 लीटर पानी यूज हो रहा था, वो 10 लीटर पानी में मेरे राणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने 2 ड्रोन खरीद लिए हैं, और ये दोनों ड्रोन किसानों को खेत पे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए ही खरीदे गए हैं। कुछ हम इसमें अपने रिसर्च ट्रायल करेंगे, कुछ दवाइयाँ जो रिकमेंड नहीं की गई है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी कितनी डोज होनी चाहिए। देखिए, मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी एक तो दवाई की एफिशिएंसी इस पर बढ़ती है, स्प्रे 1 साल होता है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।